12 का पहला नंबर प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 क्रमागत बिंदुएं 2, 1, 5, -1 और 8, -3 संरेख है। यहाँ पर 3 क्रमागत बिंदुएं हैं P, Q, R का, जिसका तीनों का निर्देशांक दिया हुआ है और इसे हमें संरेख से साबित करना है। तो संरेख को साबित करने के लिए PQ की दूरी और प्लस QR की दूरी यदि आपस में जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा PR की दूरी। तो दूरी सूत्र हम जानते हैं कि होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब इस दूरी सूत्र पर PQ की पहले वैल्यू निकालेंगे, P और Q की। P का निर्देशांक है 2, 1 और Q का है 5, -1। तो x1 है 2 -x2 है 5 का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस 1 -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लिख सकते हैं √2 में से 5 घटेगा -3 आएगा का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो 1 का 1 2, 2 का स्क्वायर हो गया। तो अब होगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, दोनों को ऐड करेंगे बराबर में हो जाएगा √13 इकाइयाँ। यहाँ पर PQ का वैल्यू आ गया। अब निकाल लेते हैं आगे QR का। QR बराबर हो जाएगा √5 - 8 का स्क्वायर, क्योंकि x1 के स्थान पर 5 रखेंगे और x2 के स्थान पर 8 को रखेंगे, प्लस -1 -3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ 5 में से 8 घटेगा -3 बचेगा, -3 का स्क्वायर प्लस में लिखेंगे। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 3 में हो जा रहा है, 1 माइनस में है तो 3 में से 1 घटेगा 2 बचेगा तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे। तो इस तरह से 3 का स्क्वायर हो जाएगा √9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी यहाँ भी आ गया √13 इकाइयाँ। अब हम टोटल दूरी निकाल लेते हैं PR का। तो लिख सकते हैं उसी दूरी सूत्र से 2 - 8 का होल स्क्वायर प्लस 1 -3 का होल स्क्वायर, बराबर में हो जाएगा √2 से 8 घटेगा -6 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 और 3 को ऐड करेंगे 4 आ जाएगा का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब इसके बाद बराबर में लिख सकते हैं √6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16, बराबर में दोनों को ऐड करते हैं आ जाएगा √52, बराबर हम इसे लिख सकते हैं 2 दूना 4 और 4 में 13 से गुना करते हैं तो आ जाता है 13 52, यानी 2√13 इकाइयाँ इसका दूरी हुआ। अब हम उसी फार्मूला के माध्यम से लिखेंगे PQ प्लस QR, यानी आपस में जोड़ते हैं तो ये भी हो जाएगा √13 प्लस √13 बराबर में 2√13 इकाइयाँ। तो PQ प्लस QR बराबर हो गया PR। तो यह सिद्ध हो गया, क्योंकि अतः दिए हुए तीनों बिंदु संरेख होंगे, क्योंकि तीनों का योगफल आपस में, ये दोनों का योगफल आपस में बराबर हो गया। दोनों को योग करने के बाद कुल टोटल दूरी के बराबर हो गया। नेक्स्ट 12 का दूसरा नंबर प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 क्रमागत बिंदुएं -3, 16, 1, 4 और 3, -2 एक रैखिक है। यहाँ पर हमें एक रैखिक के रूप में साबित करना है। 3 क्रमागत बिंदुएं हैं P, Q, R। P का निर्देशांक है -3, 16, Q का है 1, 4 और R का है 3, -2। तो सबसे पहले हम यहाँ पर PQ की दूरी निकालेंगे, उसके बाद QR का दूरी निकालेंगे। दोनों को ऐड करने के बाद P और R तक की दूरी के बराबर होना चाहिए। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इस दूरी सूत्र का प्रयोग करके यहाँ पर p और q का दूरी निकालेंगे तो PQ के लिए लिख सकते हैं √-3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 का स्क्वायर, क्योंकि x1 के स्थान पर यहाँ -3 है और y1 के स्थान पर है 16, यहाँ x2 के स्थान पर 1 है और y2 के स्थान पर है 4, जैसे कि इसमें लिखे हैं। साथ ही QR बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर भी 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 माइनस और -2 का स्क्वायर, इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो पहले PQ की ओर चलेंगे तो यहाँ हो गया -3 -1 को ऐड करते हैं तो होगा -4 का स्क्वायर प्लस 16 में से 4 घटेगा तो होगा 12 का स्क्वायर। अब लिख सकते हैं बराबर में √4 का स्क्वायर 16 प्लस 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड कर देंगे तो बराबर में हो जाएगा √160 बराबर 4√10 इकाइयाँ इसका दूरी हुआ, क्योंकि 4 चौक 16, 16 दहाइयाँ 160 हो जाता है। अब यहाँ पर QR को सॉल्व करेंगे तो यहाँ होगा 1 से 3 घटेगा -2 का स्क्वायर, 4 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 तो 4 और 2 6 का स्क्वायर, बराबर में लिख सकते हैं √2 दूना 4 प्लस 6 छक 36, बराबर में हो गया √36 में 4 को ऐड करेंगे 40, तो यहाँ पर हो गया 2√10 इकाइयाँ। अब इसके बाद PR की दूरी निकाल लेते हैं, तो इसके लिए P का बिंदु और R के बिंदु से चलना होगा, तो इसे लिख सकते हैं √-3 का होल स्क्वायर प्लस 16 -2 का होल स्क्वायर, तो इस तरह से हो जाएगा बराबर में √-3 और -3 को ऐड करेंगे -6 का स्क्वायर प्लस 16 माइनस प्लस हो जाएगा 16 2 18 का स्क्वायर, बराबर होगा √6 का स्क्वायर 36 प्लस 18 का स्क्वायर 324, दोनों को ऐड करते हैं तो बराबर में हो जाएगा √360, तो इस तरह से यह हो गया 6 छक 36, 36 दाहिए 360, यानी 6√10 इकाइयाँ इसका दूरी हुआ। अब हम इसको साबित करने के लिए दोनों को ऐड करेंगे PQ प्लस QR को, तो PQ का वैल्यू था 4√10 और QR का वैल्यू था 2√10, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 और 2 6√10 इकाइयाँ हो गया, जैसा कि यहाँ पर PR की भी दूरी आया हुआ है 6√10 इकाइयाँ, इसलिए अब हम लिख सकते हैं कि PQ प्लस QR बराबर PR, इसलिए दिए हुए तीनों बिंदु एक रैखिक होंगे। अब यह साबित हो गया, तो इसको अब हम प्रूफ कर लेंगे। जस्ट वैसा ही क्वेश्चन है 12 का तीसरा नंबर, इसमें भी है कि दिखाइए कि 3 क्रमागत बिंदुएं इस प्रकार दिया हुआ है, इसे संरेख साबित करना है, तो इसे भी उसी तरह से करेंगे। PQ प्लस QR को पहले वैल्यू निकालेंगे और PQ और QR का जो योगफल है PR के बराबर होना चाहिए, जैसे कि 2 प्रश्न को सॉल्व किए हैं, और उसके बाद इस तरह से आप वैल्यू को रखेंगे तो वैल्यू PQ का आ जाएगा 6√2 इकाइयाँ और QR का वैल्यू आ गया है 2√2 इकाइयाँ, और PR का जब वैल्यू निकाले हैं तो यहाँ पर आ गया है 8√2 इकाइयाँ। अब दोनों को हम ऐड करते हैं 6√2 प्लस 2√2 को, तो यहाँ पर भी हो जा रहा है 8√2 इकाइयाँ। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि PQ जो है PQ और QR को ऐड करने पर PR के बराबर हो जा रहा है, अतः दिए हुए तीनों बिंदु संरेख होंगे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कर दीजिए।